हम राज हैं। लेकिन रौनक भी बात अच्छी जगह की नहीं है। बात तो ज़हनी वाबस्तगी की है। नूर ने हमेशा आमिना को अपनी मां समझा। एहसन के अलावा उसने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, और यूं अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म तो हो गया है, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं हुई अहमद। एक ताल्लुक खत्म हुआ है ना, तो दूसरा ताल्लुक बन जाएगा। आप देखिएगा, मैं 2 दिन के अंदर अंदर अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढती। अरे दुल्हन, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, ये फरीजा मैं खुद ही अंजाम दे लूंगी। क्यों बीजान, क्या मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकती? हाँ हाँ, ढूंढ सकती हो, क्यों नहीं ढूंढ सकती। मगर खैर से अब नाजिया की भी शादी की उम्र है। पर अहमद, वो बुरहानुद्दीन साहब थे ना, उनकी बेगम मुझसे कई बार जिक्र कर चुकी हैं। बुरहान अहमद, वो बुरहानुद्दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले? हाँ। रौनक भी वो तो बहुत अच्छी फैमिली है। आप प्लीज जरूर बात करें और जल्दी करें। मैं चाहता हूं कि नूर की जल्द से जल्द बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए, ताकि आमिना और एहसन हमेशा पछताते रहे। बल्कि बीजान, आप मुझे कल ही ले चले ना, मैं भी उस फैमिली को जरा देख लूंगी। अरे दुल्हन, देखने भालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस फैमिली को बरसों से जानती हूँ। बस अहमद बेटा, दुआ करो कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे, और तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ अहमद, बस आप परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाए। देखा देखा तुमने, जो कल तक तुम्हें राह का कांटा समझते थे, आज वही रास्ते की धूल बन गए हैं। नूर और एहसन की मंगनी टूट गई है। आप सच कह रहे हैं? Thanks God। अब तुम देखना एहसन कैसे तुम्हारा नसीब बनता है। लेकिन वो लड़की नरमी, नूर को उस पर बस ऐसे ही शक था। उस लड़की को तो मैंने तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया था। ऐसा कैसे हो सकता है मामा? मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। और ये जो आमना है ना, ये जो आज मुझे दुश्मन समझ रही है, तुम खुद देखोगी कि कल ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त होगी। हेलो अर्शी, मैं तुम्हारी आपा बात कर रही हूँ। क्यों किया आपने मुझे फोन? आपके शरीफ बेटों ने आपको इजाजत दे दी मुझसे बात करने की? तुम्हारा गिला बचा है, लेकिन इन गिले शिकवों के अलावा मैं तुम्हारी बहन भी तो हूँ। तुम मुझे बहुत प्यारी हो। मुझे अब किसी और प्यार की जरूरत नहीं है आपा। जानती हूँ तुमने शादी कर ली है। मेरी तो दुआ है खुदा तुम्हें हमेशा अपने घर में आबाद रखे, तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां आए कि संभले ना संभाले जाएं। अर्शी, एक बार अपनी सूरत तो दिखा जाओ, बस एक बार मुझे नाजिया से मिलवा दो। बहुत याद आती है वो मुझे। ये सारी बेकार की बातें हैं। ये वही नाजिया है ना जो कल तक आपके बेटों के लिए एक मिट्टी का जर्रा थी, और आज आसमान पर सितारे की तरह चमक रही है, क्योंकि उसके सर पर उसके बाप का साया है। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। मामा, मेरी बात तो करवा देती हैं आप उनसे। इतना प्यार करती थी वो मुझसे। बको मत, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम इतनी कमज़ोर होगी नूर, मैं सोच भी नहीं सकता था। अहमद अंकल को मेरी सच्चाई
मेरे खुलूस का यकीन भी नहीं दिला सकी। एक बार भी ना कह सकी कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है। मैं कहीं भी चला जाऊं तुम्हारा ही रहूंगा, तुम्हारे पास ही लौट कर आऊंगा। मैं तुम्हारा हूं, नहीं सिर्फ तुम्हारा, रिश्ता टूटने के बाद भी, जुदा होकर भी। ऐसन ने मंगनी तोड़ दी है बेटा। इतना बड़ा फैसला करते हुए एक बार तो सोच लेते एहसन कि मैं आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी। आपने तो हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, इतनी जल्दी सारे वादे तोड़ डाले। नूर, नूर, ये कहाँ चली गई इसमें? नूर, 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 नूर। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बेजान नूर है ही नहीं अपने कमरे में। बाकी कमरों में देखा? सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। या अल्लाह खैर। अहमद मियाँ को नहीं बेजान, अब इतनी रात में बाबा की नींद खराब करने का क्या फायदा है। अच्छा चलो लॉन में देखते हैं, शायद वहां होगी। हाँ। नूर, 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 रोना भी नूर को क्या हुआ? नूर उठो। वैसे क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस ठंड में बारिश में नहाने की? तुम्हें पता है कि सफ़र पे जाना है। सफ़र तो अब करना ही है मम्मी। न जाने कौन सा सफ़र है तुम्हारा जो तुम्हें मंजिल से दूर लेके जा रहा है। मम्मी प्लीज़ भूल जाए इन बातों को। तुम भूल पाओगे? नहीं तो मैं कैसे भूल सकूंगी? मेरी बहन के वजूद का हिस्सा है वो दोनों बहनें। तुम तो चले जाओगे, मैं क्या करूंगी? कैसे रह पाऊंगी नूर और उजाला के बगैर? कितने बजे जाना है तुमने? रात 3 बजे की फ्लाइट है। अब भी वक्त है, नूर को फोन कर लो। वो इस वक्त सो चुकी होगी। उसकी नींदें साथ लेके जा रहे हो, वो कैसे सो सकती है? अहमद अंकल फैसला करके आए थे कि वो ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे, और आप अब भी मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं। वो रिश्ता ख़त्म नहीं करते तो क्या तुम्हारे हाथ पैर जोड़ते? खैर तुम जानो तुम्हारी जिद। नूर से मेरा एक रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, लेकिन दूसरा रिश्ता बाकी है। हाँ जी, ये वो मेरी मैं उससे मिलती हूँ। आराम करो, मैं तुम्हारी पैकिंग कर।
उफ अल्लाह। अहमद, आप प्लीज मेरी बच्ची को हॉस्पिटल तो ले जाएं कम से कम। अरे बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल ले जाने की, ठीक है सब। बीजान, आप नहीं समझती हैं। मैं नहीं समझती? अगर मैं नहीं समझती तो फिर कोई भी नहीं समझता। अगर समझते होते ना तो वो जख्म देखते जो इसकी रूह पे लगे हैं। बीजान प्लीज। नूर बेटा, तुम इतनी रात गए, इतने खराब मौसम में बाहर क्यों गई? इतनी बारिश में? ओ बाबा। बेटा, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी तमाम खुशियां जरूर वापस करूंगा। नहीं बाबा, अब मुझे किसी खुशी का इंतजार नहीं। आप मेरे लिए परेशान मत हो। अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर हम तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अहमद, आप जाइए, आज मैं नूर के पास रुकूंगी। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं और बीजान है नूर के पास। उजाला ठीक कह रही है। अहमद, अब तुम जाके आराम करो। दुल्हन तुम भी जाओ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ हल्दी मिला के, ये होगी तो सुकून आ जाएगा। चलिए। अपना ख्याल रखना बेटा। जी। ऐसा ना चले जाएंगे। भूल जाओ नूर। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरे बच्चे। मेरे लिए दुआ कीजिए। तुम तो हमेशा से मेरी दुआओं में। अब आप रोएं तो मत ना। नहीं, मैं रो तो नहीं रही हूँ। चलो, तुम्हें देर हो। हर गुजरता लम्हा मुझे एहसन से दूर कर रहा है। एहसन चले गए होंगे। नहीं, एहसन मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? ये पागल इस वक्त कहाँ जा रही है? हेलो। एहसन, तुझसे एक बात करनी थी मुझे। क्या तुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि तू सब कुछ हार के जा रहा है यहाँ से? क्या मतलब? मतलब तू सब समझ रहा है एहसन, जानबूझ कर अनजान बन रहा है। क्या रिजवान, क्या जरूरत है इस वक्त ये सब बातें करने की? यही तो वक्त है एहसन, वरना कुछ देर बाद
अगर जहाज टेक ऑफ हो गया तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मम्मी का ख्याल रखना। जाहिर है एहसान, तुम्हें नसीहत करने की ज़रूरत तो नहीं है। नूर, नूर, बात कहनी जो थी कब किसी से कही, ये खामोशी मेरी एक सजा ही सही। बात कहनी जो थी कब किसी से कही। मामा, नूर, तुमने तो मुझसे वादा किया था मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे दोगी। अंकल, मैं नूर से बात करना चाहता हूँ। रिश्ता खत्म हो चुका है। इस रिश्ते के अलावा भी मेरा नूर से कोई रिश्ता है। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। अंकल, मैं नूर से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। धमकी दे रहे हो तुम? धमकी नहीं अंकल, दरखास्त कर रहा हूं आपसे। बाबा बात करने देना, एहसन भाई खुद आए। चुप करो उजाला, तुम अभी बच्ची हो। हम भी दरख्वास्त लेकर आए थे तुम्हारे घर और तुमने जवाब में क्या किया? मंगनी तोड़ दी। एक मिनट आंटी, मैं नूर से बात कर रहा हूं। नूर, उस दिन जो कुछ भी हुआ, बस, कोई वजाहत नहीं चाहिए। अब चले जाओ यहां से, चले जाओ। बाबा क्या कर रहे हैं आप ये? और अब एक बात याद रखना, कभी भी किसी बेटी के माँ बाप को जलील मत करना, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, निकल जाओ यहाँ से।